हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप लोग लापरवाही ना करें, कंटिन्यू एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और जो पेपर पढ़ चुके हैं उन पेपर्स को रिवाइज करते रहें बीच बीच में, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पैरोल बोर्ड की व्यवस्था किन प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है, पैरोल बोर्ड की व्यवस्था जो है वो पैरोल बोर्ड के द्वारा, स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा और पैरोल पर्यवेक्षक द्वारा, मतलब इन सभी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। पैरोल बोर्ड की व्यवस्था जो है पैरोल बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा की जाती है और पैरोल पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि हार्ट ने दंड के कितने तत्वों की व्याख्या की है। तो आपको याद रखना है, हार्ट ने 5 दंड के जो है 5 तत्वों की व्याख्या की है, समझ गए। हार्ट ने दंड के 5 तत्वों की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि हार्ट ने दंड के इनमें से कौन से तत्वों की विवेचना की है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी के द्वारा, ठीक है। मतलब दंड में पीड़ा अवश्य निहित होती है। दंड के लिए आवश्यक है कि कोई अपराध होना चाहिए तभी दंड मिलेगा। अपराधी के अपराध के लिए दंड होना चाहिए, ठीक। तो इन सभी के द्वारा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि दंड शास्त्र के अंतर्गत दंड का निर्धारण किन बातों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। देखिए, दंड का निर्धारण जो है दंड प्रपीड़न है एक, तो ये फिर दंड का अधिरोपण राज्य द्वारा किया जाता है और फिर आगे दंड नियमों के उल्लंघन में दिया जाता है, मतलब नियमों के उल्लंघन में दिया जाता है दंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी को, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए, समझ गए, दंड का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दंड को आवश्यक उपचार निम्न में से किसके अनुसार माना गया है। तो आपको याद रखना है, प्लेटो के अनुसार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किस विधि शास्त्री ने कहा कि दंड इच्छा के अनुभव का प्रश्न है तथा जिसका मंतव्य होता है कि पीड़ा देकर प्रभावी भय को उत्पन्न किया जाए,
ठीक है, तो आपको याद रखना है बेंथम जी ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पैरोल अपराधी को कारागार से उसकी कालावधि के पूर्व मुक्ति है जो पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर दी जाती है। यह कथन इनमें से किसने कहा? ठीक है, तो आपको याद रखना है इलियट ने कहा है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कारागार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1894 में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। पकवासा समिति का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1949 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस समिति के गठन में कैदियों से सड़क निर्माण कार्य में श्रमिकों के रूप में काम लिया जाने की अनुशंसा की गई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पकवासा समिति। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मुल्ला समिति का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1980 में गठन किया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जेल सुधार के लिए किया गया है? तो आपको याद रखना है मुल्ला समिति। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बालक न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1986 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भारत सरकार ने महिला कारावासियों के लिए समिति का गठन कब किया? तो आपको याद रखना है समिति का गठन जो है 1988 में किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और आवश्यक नहीं है कि इसमें पीड़ा या क्लेश हो। ठीक है, यह किसने कहा? ठीक है, तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सेठना ने कहा है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दंड को विधि का प्रतिरोध निम्न में से किसने माना है? तो आपको याद रखना है फेरी ने माना है। किसने माना है? फेरी ने। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि प्रतिशोधक सिद्धांत के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। मतलब प्रतिशोधक सिद्धांत के विषय में ये सारे सही हैं। ए बी सी में जो कहा है, ए में कहा कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अपराधकर्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की अवधारणा से हुई है। बी में कहा है प्रतिशोधकारी सिद्धांत दंड को अपने आप में एक अंत के रूप में देखता है, और सी में कहा है दंड अपने आप में एक उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा ये सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में कौन दंड के सिद्धांत हैं? तो
आपको याद रखना है ये सभी जो है दंड के सिद्धांत हैं, मतलब प्रतिरोधक सिद्धांत, निरोधक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रतिरोधक सिद्धांत के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। तो आपको याद रखना है इस सिद्धांत को दोष निवारक भी कहा जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न किस विद्वान ने अपराध शास्त्र को वृहद और संकुचित रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टैफ्ट ने। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस विधि शास्त्री के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसको कि व्यक्ति अपना समझता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है थॉमस के अनुसार। किसके अनुसार? थॉमस के अनुसार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। और चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और इतने MCQ आप इस वीडियो के सारे तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।